कल इक्वेशन चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। ओके, घर पे जाके कुछ किया, ट्राई करो भाई, रोज का 25-30 सम करो। चलो आज लीनियर इनइक्वालिटीज 15-20 आधे घंटे में खत्म कर लेते हैं। उसका वेटेज मैंने बोला अराउंड 2 मार्क है, बराबर है। और उसके जैनी वाली के 2 सम है, वो भी कर लेना, देख के ही खत्म हो जाएगा, देख के ही, बराबर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एंड देन आई विल स्टार्ट विद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलो लीनियर इन इक्वेशंस, अच्छा मैं इसके पीडीएफ सेंड कर देता हूं आप लोग ग्रुप में। मैंने कल इक्वेशन वाला सेंड किया था, मिल गया ना? हाँ बोलो हाँ। चलो लीनियर इनइक्वालिटीज मैंने सेंड किया आपको, जरा चेक कर लो। क्या छे जियांश, क्या छे? चलो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या करना, कैसे करना, क्लियर है ना? ये तो पूरा चैप्टर आपने 12th में सीखा हुआ है, बराबर है। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1। मैंने उसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है। तो भी मैंने यहां पर अराउंड 7 सम रखे, 7 सम। ये 7 सम करो एंड वो 2 जनवरी पेपर में से करो, बराबर है। 9 सम बहुत ज्यादा है, इनफ है रिवीजन के लिए। चलो फर्स्ट सम, पहला वाला सम, फर्स्ट सम। फर्म मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स A and B. Profit on product A is 20 each and that of product B is 30. तो what is total profit? आप क्या अज्यूम करोगे? Let X units of product A and Y units of product B manufactured. तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? 20X प्लस 30Y, बराबर है। और उसको आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट के बारे में बात किया। Both type of process on 3 machines M1, M2, M3, the time required in hours by each product and total time available in hours per week on each machine are as follows. चलो मशीन 1 की बारे में बात कर लेते हैं। मशीन 1, आपके पास मशीन 1 कितने घंटे तक अवेलेबल है? मैक्सिमम 36 आवर्स तक, बराबर है। यानी आपका जो भी यूटिलाइजेशन होगा मशीन का, वो 36 आवर्स से बढ़ना नहीं चाहिए। तो व्हाट इज योर फर्स्ट कंस्ट्रेंट? 3x plus 3y should be less than equal to 36. दूसरा 5x plus 2y less than equal to 50. तीसरा constraint 2x plus 6y less than equal to 60. x always greater than equal to 0 होना चाहिए, because number of product cannot be negative, और y should be greater than equal to 0 होना चाहिए। बताइए ऑप्शन प्लीज। चंपा, बराबर, करते जाओ आगे, खत्म करो। फर्स्ट सम डन। हाँ पूछ ना बात, पूछ। सेकेंड सम मैं आता हूं सॉल्व करता। किसमें बेटा? इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने मेरा नोट्स भी नहीं रखा है इसमें, नोट्स है भी नहीं, 12th का ही है, इसमें नोट्स भी नहीं आएगा, बराबर है। कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें। चलिए सेकेंड सम ट्राई करो। पहला था अवेलेबिलिटी के बारे में, अब ये सम है रिक्वायरमेंट के बारे में, बराबर है। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 kind of food so that vitamin content of mixture is at least 9 units for विटामिन ए, विटामिन आप जो भी बोलते हो, बराबर है। तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। एटलीस्ट 9 यूनिट्स तो होना चाहिए, यानी ये दोनों का कंजम्पशन करके, फूड 1 फूड 2 का कंजम्पशन करके आपको एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए तो मिलना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9। दूसरे का बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तीसरे का greater than equal to 10 and greater than equal to 12. Answer please. Dolly Dolly, तीसरू,
तीसरा चौथा अपने आप खत्म करो। ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस ऑलवेज x इक्वल टू समथिंग होता है। ये 3 है ग्रेटर देन 0,3 और ये x -3। अच्छा, थर्ड वाले में क्या करोगे, आपको शेडेड लाइन जो दी है ना, शेडेड पार्ट, उसमें से कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करो, कोई भी पॉइंट आपकी मर्जी का, लेकिन वो शेडेड रीजन के अंदर होना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे 0,0 तो दिख ही रहा है, तो ये 0,0 शुड सेटिस्फाई योर इनइक्वालिटीज। भरा तो 0,0 डाल के देखो, इसमें 0,0 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, बराबर है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। देन ये वाले में नहीं, ये वाले में नहीं, ये वाले में नहीं, तो कहना से ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हो गया सर, इसमें आपको कहीं पे प्लॉट करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। शेडेड रीजन में एक पॉइंट अज्यूम करो एंड दैट पॉइंट शुड सेटिस्फाई योर इनइक्वालिटी, सीधी बात। अच्छा बताइए यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। बताइए विच ऑप्शन। कहना से ये तो हो ही नहीं सकता है, y वाला पार्ट, y वाला तो होगा नहीं, बिकॉज पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x इक्वल टू समथिंग ही होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, डी आंसर। अच्छा, इसको एक्सपांड कैसे करते हैं वो भी मालूम होना चाहिए आपको। अच्छा, वेनेवर आप मॉड्यूलस साइन हटाते हो, वेनेवर आप मॉड्यूलस साइन हटाते हो, तो डू यू एग्री आपको प्लस और माइनस लिखना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3, बराबर। इसमें से मैं ऑलवेज दो चीज निकाल सकता हूं, एक x लेस देन इक्वल टू 3 एंड दूसरा -x लेस देन इक्वल टू 3, राइट। अच्छा, ये तो x लेस देन इक्वल टू 3 परफेक्ट है, और इधर डिवाइड बाय -1 करता हूं मैं, डिवाइड बाय -1, तो व्हाट आई विल गेट x। कहने से आप नेगेटिव से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 से बड़ा एंड 3 से छोटा, तो ये एरिया परफेक्ट है, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ऑनलाइन वालों क्लियर है, ये आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा पांचवा सम छठा सम सेम पैटर्न, पांचवा सम छठा सम सेम पैटर्न। आपको क्या करना है पहले ये बताइए, क्या करोगे सॉल्व करने के लिए। जो शेडेड रीजन है, वो शेडेड रीजन में एक पॉइंट अज्यूम करो, और मैंने बोला था याद होगा, तो जहां तक पॉसिबल है आप ऐसा पॉइंट यूज करोगे जो लाइन से थोड़ा दूर हो, बराबर है। तो यहां पर एक पॉइंट बताओ ना जो लाइन से थोड़ा दूर हो, 0,0 नहीं लेते, बराबर है। शेडेड रीजन के अंदर का कोई पॉइंट लो तो थोड़ा आंसर क्विक होगा। कहने से 1,1 इज क्लियर है, ये कहीं ना कहीं 1,1 आ सकता है अंदर, तो 1,1 आपने एक शेडेड रीजन के अंदर का पॉइंट चुना। अब ये 1,1 जितने भी इनइक्वालिटीज दिए वो सारी की सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हर एक ऑप्शन को चेक करो, हर एक ऑप्शन के अंदर हर एक इनइक्वालिटी को चेक करो। इसमें 1 2 3 4 इनइक्वालिटी है, हर एक को जहां पर सेटिस्फाई करेगा दैट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ले सकते हो, लेकिन वो 0, मैंने बोला ना बॉर्डर वाला मत लो, यूजुअली अवॉइड करो उसको, अंदर वाला पॉइंट लो तो क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है 0,0 में फिर 2 आंसर मिले, फिर उसमें से एक और वापस सिलेक्ट करने के लिए कोई और पॉइंट लेना पड़े, तो बेटर आप बीच वाला कोई पॉइंट ले लो। बोलिए कहां पर आ रहा है, ए में आ रहा है क्या, ए में नहीं आ रहा है, चलाट यही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इधर ये सेटिस्फाई हो गया, यस, ये सेटिस्फाई हो गया, यस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। आपके सारे के सारे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहे हैं 1,1 से, बराबर है।
एक्स एंड वाई की जगह पे 1 डालना है आपको, बस खत्म। तो इतना सस्ता है। डू अग्री ये 12th स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा इजी है। 12th में तो अभी भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता था, इसमें तो ये भी सिंपल है। चलो नेक्स्ट, छठा सम भी सेम पैटर्न का। शेडेड रीजन आपका ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ एक चीज ध्यान में रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, दैट मींस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, बिकॉज आपका शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलो कोई एक पॉइंट जो सारे के सारे शेडेड रीजन के अंदर आता हो, कोई एक पॉइंट 5,5 ले सकते हो, 6,6 ले सकते हो, 10,10 भी ले सकते हो, बराबर है। 10,10 आपकी मर्जी, जो सिंपल कैलकुलेशन रहेगा वो ले लो। 5,5 लेके डाल के खत्म करो। 5,5 सारे के सारे इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। 5,5 चेक करो कहां पर है, और आपको मालूम है कि शेडेड रीजन ऊपर की तरफ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ही कुछ होगा। ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। सी आंसर इज करेक्ट, सम डन। यानी एक एक मिनट में आराम से हो जाता है, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा ये सब। अरे मेदू वड़ा के ऊपर तू ग्रेप्स खा रहा है, नॉनसेंस। चलो लास्ट सम, कहने से वो डाइटिशियन वाला है। डाइटिशियन यानी वंस अगेन ये रिक्वायरमेंट वाला सम है। रिक्वायरमेंट रहेगा तो ग्रेटर देन आएगा, अवेलेबिलिटी वाला रहेगा तो लेस देन वाला कुछ होगा, बराबर। ये तो इतने सारे सम्स करने के बाद आपको क्लिक होता ही है। चलो पहले वाले का क्या क्या है, मिक्सचर एटलीस्ट 45 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15। कौन सा आंसर प्लीज, सी ऑप्शन, सम डन, खत्म। अब वो जरा दो सम कर लो ना इनइक्वालिटी के, जनवरी पेपर में आपके पास जनवरी वाला पेपर भी है। कौन से क्वेश्चन नंबर बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 8 है। खत्म करो ये दोनों सम। चलिए 6 का आंसर, 6 का आपके पास है क्वेश्चन, बबली सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एंड 8 का ए। तो बस ये 2 मार्क के लिए इतना काफी है। 9 सम्स कर लिए, इनफ है प्रैक्टिस। बचे हुए सम्स आप मॉड्यूल में से कर सकते हो, बहुत कुछ है मटेरियल आपके पास, बराबर है। तो अब तक आपकी कितने मार्क का हो गया रिवीजन, 4 रेशियो प्रोपोर्शन इनवर्स लॉग, इक्वेशन 4, 2 मार्क लीनियर इनइक्वालिटी, यानी 10 मार्क तक अब तक हो गया आपका। 10 मार्क का हो गया रिवीजन। 20 मार्क मैंने आपके ऊपर छोड़े हैं जो आप कर रहे हो, बराबर ना। 30 मार्क हो गया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ा है 3 मार्क का, यानी 33 मार्क्स हो गया। अब चालू करेंगे मैथमेटिक फाइनेंस, 15 मार्क। तो आज ही क्या, अभी क्या, तो छोड़ दूं मैं तेरे को। सब कुछ चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हुआ, बराबर। चलो मैथमेटिक फाइनेंस डिटेल में करना पड़ेगा ये चैप्टर को। मैं समझ के चलता हूं को कुछ याद नहीं है, बराबर। चलो मैं मेरे नोट से चालू करता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो सारे। हाँ लिख लो, पूरा लिख के करो प्लीज। मैं इसमें सफिशिएंट टाइम देता हूं, बराबर है। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, उससे ज्यादा जरूरत पड़ा था उससे ज्यादा एक और लेक्चर लेंगे, लेकिन ये चैप्टर में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये चैप्टर बहुत ध्यान से करो, बिकॉज आपने भूल भी गए होंगे, या तो आपको 12th वाला कोई फॉर्मूला याद होगा, प्लीज वो 12th वाले को अभी इरेज कर दो सब कुछ, बराबर है। चलो वापस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस।
चलो नोट से चालू करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ये किसी को लिखना है तो पहले लिख लो। अब इसमें कुछ बोलूंगा तो मुझे लगता है कि आपको शर्म आएगी, बराबर है। 3 फॉर्मूलाज है सिंपल इंटरेस्ट में। ये कॉन्सेप्चुअल पूरा जितने भी मेरे नोट्स वाला पार्ट है ना, वो तो प्लीज आप लिख के करो अभी से, एटलीस्ट लिखा हुआ है आपके पास। लिखा हुआ है तो मत लिखो, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ प्लीज लिख लो ना, एक बार वापस से पूरा फ्रेश हो जाएगा, बराबर। काव्य लिखेगा उसमें भी टाइम जाएगा, बराबर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बोल, सब एक ही है। यहां पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहोगे ओनली ऑन प्रिंसिपल, तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा। इसमें ना 5 से 6 सम तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, और बचा हुआ पार्ट एन्यूटी, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। काव्य ये चैप्टर ऑप्शन छोड़ देना ना। काव्य ये चैप्टर में से पूछा ही नहीं तो ये टाइम ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। 14 मार्क का वेटेज है तो कुछ 12 मार्क का पूछेंगे, ऐसा 1-2 मार्क आगे पीछे हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। हाँ एलआर भाई वो फिक्स है 20 मार्क्स, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैथ्स फिक्स है 40 मार्क, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। स्टैट्स फिक्स है 40 मार्क, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इंटरनल चैप्टर्स में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा कि एलआर का खाली 18 क्वेश्चन, ऐसा नहीं, वो तो 20 फिक्स से आना ही पड़ेगा, 20 क्वेश्चन। चलो जाए आगे। चलो 3 फॉर्मूलाज, ये 3 फॉर्मूला। पहला पीएनआर अपॉन 100 आप लोग लिखते हो तो अपॉन 100 लेना, मैं 100 कंसीडर करके ही खाली फॉर्मूला लिखा था। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। And amount is P into 1 plus NR. चलो आगे बढ़े। अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी नहीं दे रहा हूं, ये सब आपको मालूम है। अच्छा चलो ये वाला सम करना है तो कैसे करोगे? चलो ये वाला सम, a sum of 3402 amounts to 6804 in 20 years। ऑलवेज ध्यान रखना आपको, ये वेन एवर अमाउंट एंड प्रिंसिपल दोनों दे दिया तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस एन आर। इसमें ऑलवेज 4 चीज इन्वॉल्व है। 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो कैन यू फाइंड चौथा वाला? जैसे कि यहां पर आपको प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, नंबर दे दिया, तो डू यू अग्री रेट मिल जाएगा? तो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन से रेट फाइंड आउट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 में से 3 दिया रहेगा तो चौथा आप ढूंढ सकते हो, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। 6804, 3402,
1 प्लस 20x अपॉन 100 या तो r अपॉन 100। तो ये डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। 1 प्लस 20x अपॉन 100, तो ये 1 मिला, x अपॉन 5, तो 5% आ रहा है। 10 कहां से है? 5 आ रहा है ना? हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। आगे बढ़ते हैं। दे विल प्रोवाइड, ऑलवेज बोलेंगे वो, यहां पर यह दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन वो बोलेंगे, बराबर है। एन्यूटी वाला रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आता है, कुछ होता ही नहीं है। एंड अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज ट्राई बोथ द मेथड्स। पहले सिंपल से भी ट्राई करो, कंपाउंड से भी ट्राई करो, अगर कुछ नहीं बोला है तो, बराबर है। बट प्लीज आगे बढ़ो। What sum amounts to 5,200 in 6 years? यानी आपको अमाउंट ढूंढना है। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट है, एंड 6 इयर्स भी है। वॉट सम, यानी आपको पी ढूंढना है। 5,200 पी अननोन, 1 प्लस 6 इंटू 5/100, ये 30 डिवाइड बाय 100, 0.3, 0.3 प्लस 1, 1.3, 5,200 डिवाइड बाय 1.3। आंसर प्लीज 4,000। ए बी ऑप्शन। ये सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग के नीचे तो सिंपल इंटरेस्ट यूज कर लिया, बट एग्जाम में दे विल प्रोवाइड वेदर इट इज सिंपल इंटरेस्ट बेसिस और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस, वो बोलना पड़ेगा उसको। एन्यूटी रहेगा तो ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। चलिए जाओ आगे। ठीक है, ये सम भी आपने बहुत बार किए है, छोड़ो ना ये। जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस एन्युअली क्या होता है, सेमी एन्युअली क्या होता है, पूरा चार्ट बना के रेडी करो। एन्युअली का मतलब आप साल में एक ही बार कंपाउंडिंग करते हो। सेमी एन्युअली का मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग करोगे, हर 6 महीने में। ये आप लोग ने कितने लोगों को इसमें ऐड करके रखा है, वो आते हैं क्या? मैं तो बोलता 1-2 लेक्चर में ऐसे लोग दिखाई ना दे तो उसको हटा दो, निकाल दो, रिमूव करो। और अरे नहीं नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए ऐसे लोगों। आके पढ़ाई करो, नहीं तो हटाओ भाई ऐसे लोगों को। चलो आज ही हटा देते हैं, चलो ना, बाद में रेखा आएगा कल तो ऐड करेंगे। हाँ ठीक है, देख ले कौन कौन है। इधर देख, आर्यन ग्रुप निकाल, तो एडमिन है ना। इधर ऑनलाइन में देख, आर्यन दिख रहा है मुझे, ईशा है, नताशा है, फिर निर्णय है, निर्णय प्रथम है, और सिया अग्रवाल। खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। हाँ, उसको फोन करके पूछ है क्या, रखू के उड़ाऊ तेरे को। फालतू टाइम पास वाले लोग नहीं चाहिए मुझे। नंबर लिखो, नाम लिख, कौन कौन है वो। खुशी है एक, फिर बाकी सब इधर जितने भी प्रेजेंट है वो सब, और ये 6 जन। वो जो अनवांटेड लोग है उसका नाम बना, जरा लिस्ट बना, उसको फोन करके पूछना पड़ेगा, आता है तो ठीक है, ना तो निकाल दे तेरे को।
चलाट। वही तो है जिंदगी में, तेरे को एंटरटेन कैसे। कल था तो बेवकूफ, आज क्यों नहीं आया? बिकॉज आज तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। व्हाट नॉनसेंस। हाँ लेक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका कैलकुलेशन ऑलवेज अमाउंट के ऊपर होता है, बराबर है, प्रिंसिपल के ऊपर नहीं होगा। नहीं, एवरी ईयर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। पहले 100 था, 110 एंड सो ऑन। अब ये जो सेमी एनुअल कैलकुलेशन, वो आपको मैं समझा देता हूं कैसे कैलकुलेट किया है। ये खुशी निकल गई, वापस निकल, उसको नाम लिख। सो ये प्रिंसिपल 1000, उसके ऊपर 6 महीने का कैलकुलेशन, यानी 1000 इंटू 10% इंटू 6/12, 50 रुपया मिलेगा। ये 50 रुपया आप उसमें ऐड कर दोगे, बराबर है, तो 1050। अब 1050 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, आपको 52.5 मिलेगा, बराबर है, वो ऐड कर दीजिए। अब आपको 1 साल के बाद देखो कंपाउंड अमाउंट क्या हुआ, 1102.5 मिला। इधर आपका था 1100। कहने से इससे आपको पैसा ज्यादा मिला यहां पर, बिकॉज आपने 2 बार कैलकुलेट किया कंपाउंडिंग साल में। तो जितना कंपाउंडिंग ज्यादा करोगे, डेफिनेटली और इंटरेस्ट पार्ट विल बी मोर एंड अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2 साल में अगर मुझे अमाउंट ढूंढना है और 6 मंथली या सेमी एनुअली कैलकुलेट करते हो, तो डू अग्री आपको पूरे के पूरे 2 साल में 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्वार्टरली होगा तो 8 बार कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मंथली होगा तो 24 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 साल का बात चल रहा है भाई, 24 कैलकुलेशंस होंगे, बराबर, बहुत ज्यादा ही है। तो उसके अच्छा एक फॉर्मूला होना चाहिए, बराबर है। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये प्लीज लिखो, आप एक एक चीज लिखो। ये जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो भी जरा सुन ले। अभी जो रेगुलर यहां पर आने वाले हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, एंड उन लोगों को ऐप में ऐड करेंगे, बराबर है। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा फिर ऐप से ही होगा। वीडियोस है वो भी ऐप में मिलेगा, टाइम टेबल है वो भी ऐप में मिलेगा, वो ग्रुप ही डिलीट हो जाएगा फिर, समझाइए। यानी अनवांटेड लोग नहीं होंगे, फिर जो सीरियस है यहां पर आना चाहते हैं वही रहेंगे यहां पर। क्लियर है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा अभी। एक दो जन पीछे जाते जाओ, किंजल मैम उसका डिटेल ले लेगी, बराबर है। अब क्लियर है। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले का क्या करना है? ठीक है, ये ऑनलाइन वाले जितने भी जन बैठे, 6 जन, मुझे बता ना तेरे को क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो वो डिटेल्स अगर वो प्रोवाइड करते हैं किसी को व्हाट्सएप पे, इधर ही लिखता हूँ ना, नेम, नंबर, मेल आईडी, फीस पेड एल्सवेयर, बराबर है, आउटस्टैंडिंग विथ प्रूफ। ठीक है, दैट्स इट। मम्मी નું નામ, પપ્પાનું, એટલે મમ્મી का कॉन्टैक्ट नंबर, पप्पा का कॉन्टैक्ट। ठीक है।
इतने डिटेल्स अगर आपके पास रेडी है तो प्लीज आप अपने ऑनलाइन वाले खाली सुन लें। ये डिटेल्स आप अपने फ्रेंड्स यहां पर जो भी बैठे हैं उसको सेंड कर दो, तो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें से जरा जाओ जो भी है रेडी डिटेल्स के साथ, प्लीज प्लीज। हाँ, टाइम पास मत करना प्लीज। हाँ चलेगा जो भी। ये डिटेल्स प्लीज ले लीजिए। हाँ वो चल से किंजल मैम साथ बात कर, वो मैम से बात कर। ईशा, आर्यन, ओके। प्रथम शाह बोल रहा है कि वो कल आके इधर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा आपके पास, ठीक है। और कोई? आर्यन, नताशा, निर्णय, सिया, आप लोग का भी इनपुट दे दीजिए। ठीक है ईशा, आर्यन सेम, कल आ रहे, कल सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। आर्यन, ईशा का आ गया, प्रथम का आ गया, नताशा, निर्णय चलेगा बेटा, ईशा डोंट वरी, निर्णय सेम, ठीक है। नताशा एंड सिया प्लीज अपना इनपुट दीजिए। सिया तने जियांश तने मोकला उसे, सिया कीधुं छे। I'll send to Gian's. Is that fine? Ah, it's okay. No problem. Okay, Natasha. ठीक है। चलो आगे नोट्स कंटिन्यू करते हैं। चलो ये लिखना चालू करो। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाय एम रेस टू एम एन। इसमें A का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अरे ये सबने लिख लिया क्या? वो तो फिर एग्जाम्पल है, लेकिन ये फॉर्मूला क्लियर है। कब यूज करोगे? जब कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होगा एंड वी हैव टू फाइंड अमाउंट। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली, आपको पहले अमाउंट ढूंढना पड़ेगा एंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, देन ओनली यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो कंटिन्यू प्लीज। तो इन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले तो सबसे पहले यूज कब करोगे, अमाउंट ढूंढना कंपलसरी है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे देन ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर सकते, क्लियर है। कई लोग एक फॉर्मूला इसमें ऐड कर देते हैं कि दिस -1 भरा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, ये अमाउंट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। ये कॉम्बिनेशन हो गया ना दो फॉर्मूला का। अमाउंट ढूंढा, उसमें से P माइनस किया, फिर P कॉमन निकालिए, समझाइए। तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन वो सब मत करो, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। कीप लाइक दिस ओनली, पहले अमाउंट ढूंढो एंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, सीधा बात, विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। डन। चलो उसमें एक एक चीज, पहले A का मतलब अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल, I का मतलब यहां पर ध्यान दो, I इज रेट डिवाइड बाय 100 करके लिख रहा हूं मैं। यानी अगर 5% है तो मैं I में लिखूंगा 0.05, 8% है तो I में लिखूंगा 0.08। ये 12th स्टैंडर्ड का, और इसमें थोड़ा आपको अलग दिखेगा कि यही था, यही किया था। क्या याद था आपको? वो था, वो भूल जाओ। अरे यू रिमेंबर दिस, ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है इससे। तो I का मतलब है R/100। देन M इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। M का मतलब क्या? M इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन इन अ ईयर। समझो अगर मैं एनुअल कंपाउंडिंग करता हूं तो मैं साल में खाली एक ही बार कंपाउंडिंग करूंगा, तो M का वैल्यू मैं 1 लूंगा। सेमी एनुअली अगर होता है तो मैं साल में 2 बार कंपाउंडिंग करने वाला हूं, हर 6 महीने में एक एक बार, तो मैं M2 लूंगा। क्वार्टरली होगा तो साल में मैं 4 बार कंपाउंडिंग करूंगा, एवरी 3 मंथ्स, तो M4 लूंगा मैं।
एंड मंथली में m is 12. अच्छा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो विल अज्यूम दैट कंपाउंडिंग इज डन एन्युअली एंड मैं m1 लूंगा. n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यानी अगर समझो 2 साल है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली किया तो मुझे टोटल 8 कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. तो आपका ऊपर वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 2 8, यानी पावर में जो भी दिखेगा ना वो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होंगे ऑलवेज. समझाइए. चलो एक एग्जाम्पल, ये कैसे सॉल्व करना फास्ट, वो भी कैलकुलेटर मेथड पूरा लिख के दिया है. समझो मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एंड एवरी 6 मंथ में मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं, एवरी 6 मंथ में, बराबर है, कंपाउंडिंग डन क्वार्टरली, और 2 साल तक मेरा इन्वेस्टमेंट है. तो मुझे कितना रुपया वापस मिलेगा वो कैलकुलेशन ही है. 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 2 साल तक रखा, कंपाउंडिंग हाफ एन्युअली कर रहा हूं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. कैलकुलेशन की शुरुआत कहां से करोगे, ऑलवेज आपका कैलकुलेशन का शुरुआत यहां से होगा, इधर से, बराबर है, ये वाले पार्ट से शुरुआत करो. तो 0.10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यहां तक हो गया. अब मुझे उसको पावर करना है 4, तो मैं इंटू दबाऊंगा. पहली बार इक्वल टू दबाने पे ऑलवेज स्क्वायर मिलेगा. एक और बार दबाओ क्यूब, एक और बार इक्वल टू दबाओ रेस टू 4, यानी ये पूरा कैलकुलेशन हो गया मेरे पास. इंटू 1000 इक्वल टू, ये आपको आंसर देगा, बराबर है. ये कैलकुलेशन आपको यहां पर मिल चुका है. देखो ये पूरा 8 कैलकुलेशन, यानी 2 साल तक मैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली 4 कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे सेम आंसर देगा, ये सेम आंसर. क्लियर है. चलो फटाफट एक कैलकुलेशन फास्ट करके दो. मैं बोलता हूं क्या क्या करना है आपको. मैं इन्वेस्टमेंट 3 साल तक रख रहा हूं, 3 years. मैं कंपाउंडिंग मंथली कर रहा हूं, बराबर है, मंथली कंपाउंडिंग. मैं 5000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, देता हूं ना, चिंता की. और मैं, ये आपका प्रिंसिपल है, और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लगा रहा हूं. बताइए अमाउंट क्या होगा. फाइव फोर 997 5427. मेमोरी क्लियर करो भाई पहले. ये 5000 इन्वेस्ट किया आपने, 1 प्लस 0.08 अपॉन 12 रेज टू 12 इंटू 3, 6351.18. ये सबका आया क्या ऑनलाइन वाले, ये आंसर मिला. 0.08 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंचू. पहली बार इक्वल टू दबाओगे तो 2 बोलना है, दूसरी बार 3, दबाते जाओ कहां तक, 36 तक दबाओगे, इंटू 5000 इक्वल टू, ये मिलना चाहिए. तो क्या दबा रहा था भाई. चलो एक और लास्ट, एक और सा. अच्छा इसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया उसने, इसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया उसने, 1351.18 कमाया, बिकॉज 5000 तो खुद का इन्वेस्टमेंट था उसका. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल.
चल चल चल, थोड़ा प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर पे, तुम लोग का अभी तक हाथ बैठा नहीं है। चल एक और फास्ट। 6 years क्वार्टरली 12,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। हो जाओ शुरू। अमाउंट देना, कहां से बढ़ा आएगा? 23 011.56 513 ना, 513 ले लेते बराबर है। यानी 5 पैसे के लिए तू झगड़ रही थी। चलो भाई, थोड़ा कैलकुलेटर पे हाथ जमाओ तुम लोग, आना चाहिए आंसर। अच्छा एक मिनट, अभी तुम लोग ना कैलकुलेशन कर, ए भाई क्या कर रहे तू काव्य? अच्छा कैलकुलेशन में तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, नहीं कोई एक ज्यादा दबा रहा है, कुछ कम दबा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपसे? तो वो काउंटिंग भी आप कैलकुलेटर पे ही देखो। सुनो जरा कैसे करने का। A इक्वल टू 12,000 1 प्लस 0.11 डिवाइड बाई 4 रेस टू 4 इंटू 6, 24 तक जाना है। पकड़ो कैलकुलेटर, मेमोरी क्लियर करो, पहले MRC बटन दबाओ। अब जरा ट्राई करें। 0.11 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू। अब जब खाली पहली बार इक्वल टू दबाते हैं, यहां पर स्टॉप हो जाओ, पहली बार इक्वल टू दबाओ, दो काउंट करना है, बराबर है। अच्छा ये सब छोड़ो, स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर दिख रहा है वो नंबर क्या है? 7 है, उसके ऊपर ध्यान दो। यानी स्क्वायर में वो 7 दिख रहा है, देखो एक और इक्वल टू दबाओ, वो 8 हो जाएगा। यानी डू एग्री? आपको 5 ज्यादा दिख रहा है ऊपर, तो आपको 24 चाहिए ना पावर में, 24, तो 21 वहां दिखे उतना खाली दबाते रहो, कैलकुलेट मत करो, यानी काउंट मत करो। तुझे जो भी दिखता रहेगा उतने नंबर तू ऐड कर। हाँ तू स्क्वायर पे तुझे 9 दिखता है, तो एक और दबाने पे तेरे को 10 दिखेगा, तो तेरा 7, हाँ तेरे को 7 ऐड करना है उसमें। और एक दू, समझा करना क्या है? क्लियर? एक और सम आया, टैली होगा ही होगा, अब इसको डाउट ही नहीं है इसमें, अभी मिस्टेक भी नहीं होगा उसमें। तू फोन पे मत कर भाई, फोन पे मत कर, कैलकुलेटर का तो कर, नहीं तो मिस्टेक होगा उसमें, ठीक है। चलो एक और सम फटाफट। सी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर ये कैलकुलेशन आपको आता है मिस्टेक के बिना, तो आपका आंसर बहुत फास्ट होगा, बराबर है। और ये तो बहुत बेसिक लेवल है, करना ही पड़ेगा आपको, ये सीखना ही पड़ेगा। तो पेपर दिखाऊंगा ना, पेपर तो है तेरे पास, बाद में, अभी पेपर सॉल्व मत करो, अभी उसमें अभी मत करो, थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने तो बाद में करो, बराबर है। चलो एवरीवन, एक और सम, और बहुत ही फास्ट करना आंसर, बहुत ही फास्ट। मैं थोड़ा लंबा दे रहा हूं कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन थोड़ा लंबा दे रहा हूं। 5 साल, डेफिनेटली मंथली, यानी रेस टू 60 होगा, बराबर है। मैं 7,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 9% पर एनम कंपाउंडिंग। बताइए क्या 11? कौन सा राइट है? 10। ये करेक्ट आंसर है। ये देखो जरा, मिस्टेक होगा, देखो जरा, वापस से करो। कौन सा वाला राइट है? 10,000 वाला राइट है? क्या किया रे, क्या गोचा हमारा? अरे वो तो चलते रहेगा जिंदगी भर, ये क्या पूरा पूरा दिन निकाल लेगी तू इसमें? वो तेरे कैलकुलेटर में क्या आता है वो देखना, तू उसको मत पूछ। पहली बार इक्वल टू दबाने पे क्या नंबर दिखता है आपको? तीन तीन ही दिखा? 7 दिख रहा ना? दैट मीन्स वो 2 पे तुझे 7 दिख रहा है, यानी 5 का डिफरेंस है, तो 65 तक तेरे को जाना है। तो 65 तक जाना है तेरे को, बिकॉज 5 का डिफरेंस है। वो नहीं, काउंटिंग में मिस्टेक हो सकता है, उसमें मिस्टेक कभी नहीं होगा। बराबर है? अभी क्लियर है? आया भाई? इसका भाई सॉल्यूशन लाओ, इसका कुछ। तू पहली बार इक्वल टू दबा रहा है तब क्या दिख रहा है? 7। तो 2 पे तुझे 7 दिख रहा है, पहली बार इक्वल टू पे 2 आता है, तो 5 का डिफरेंस है ना, तो 65 तक तेरे को जाना है। चलो ठीक है, तेरा जो भी, तेरे कैलकुलेटर के हिसाब से। हाँ, अरे किसी बात में झगड़ा नहीं है ना, अभी आगे जाओ, मेहरबानी। अरे ये क्या ढूंढ रहा हूं मैं? हाँ। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये यहां पर ये मत करो। इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। वेदर अमाउंट पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने अमाउंट पूछा था, बराबर है? एक और समय इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो मुझे सबका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना। कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर देना प्लीज, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर दो, फटाफट फटाफट करो, चारों चार। चलिए, पहले का आंसर 652.8, नेक्स्ट 659.4, आगे जो भी डेसिमल रहेगा 662.8, 665.1। डेफिनेटली आपका आंसर बढ़ते ही जाएगा, बिकॉज कंपाउंडिंग आप ज्यादा कर रहे हो, बराबर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। दैट मीन्स अब आप चैंपियन हो चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट क्लियर है, फॉर्मूलास क्लियर है। चलो आगे, इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट, एंड देन फिर उसके रिलेटेड सम्स कर लेंगे, बराबर है? एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा बोला तो नहीं मैंने। ये सीख लो, फिर उसके रिलेटेड थोड़े सम्स प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बोलो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो इफेक्टिव रेट का। लिख लो इतना। ऑनलाइन वालों, आपको चारों के चारों आंसर्स मिले थे,
यस और नो? यस, यस, ठीक है। प्रथम आया था तेरा आंसर। ठीक है। ये इफेक्टिव रेट क्या है मैं समझा देता हूं। पहले पहले ये लिख लो आराम से। समझो सेमी एन्युअली है, क्वार्टरली, तो उसका ईयरली कन्वर्जन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट। ये सब आपने 12th में नहीं सीखा, अब कुछ नया चालू हो रहा है। क्या कर रहा है प्रणव, तू क्या कर रहा है? काव्य देखो कितना सिंसियर है और तुम लोग मस्ती कर रहे हो। तुम लोग सीखो कुछ काव्य के पास से। वैसे भी उसका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, 12th वाला पार्ट तो खत्म हो गया, बराबर है। वो चैंपियन है प्रेजेंटेशन नहीं करने में, बराबर है, तो उसका इलाका आ गया अभी ये। अच्छा, 12th में कोई सम्स में कैलकुलेशन था क्या बहुत ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो आपको पहले से बोला दिवाली से आप लोग लिखना चालू करो, 10 पेपर लिखो, सब खत्म हो जाएगा। 10-8 पेपर लिखा रहेगा तो पेपर में कुछ दम बचता ही नहीं है, बराबर ना। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लिख लो पहले। आओ आओ, कहाँ बैठेगी? सीए फाउंडेशन में बैठेगी, क्या देना है? तो पास हुआ ना, 200 मार्क का है तो नाच के जा पहले एक बार। वेरी बाय। January attempt 200 marks पास। इससे सुखी इंसान कोई नहीं है। ठीक है, जाओ आगे जाओ। 218 या 250 पे भी जितना खुशी नहीं होगा वो 200 मार्क पे खुशी होगा उतना। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, ये जरा कॉन्सेप्ट देख लो। 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8% कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। एक बैंक उसको इंटरेस्ट दे रही है 8% कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। तो अगर वो कैलकुलेशन करने बैठेगा तो उसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, पहले 6 मंथ में उसको 8% के हिसाब से 4 रुपया मिलेगा, फिर वो डेफिनेटली 4 रुपया ऐड हो जाएगा। बाकी के 6 महीने का कैलकुलेशन करोगे तो आपको 4.16 रुपया मिलेगा, बराबर है। दैट मीन्स 1 साल के बाद उसके हाथ में कितना पैसा रहेगा? 108.16। कौन से कैलकुलेशन से? कंपाउंडिंग 8% सेमी एन्युअली के हिसाब से। क्लियर है ये? अच्छा, 1 मिनट, अब मेरा एक क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% था, तो डू एग्री उसको खाली 8 रुपया मिलना चाहिए ना इंटरेस्ट?
तो ये 8 से ज्यादा मिल रहा है, 8.16 मिल रहा है उसको, क्यों ऐसा? बिकॉज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली था। तो डू यू एग्री, इफेक्टिवली अगर आप देखने जाओ तो साल भर में उसको 8% से ज्यादा मिला है, तो वो इफेक्टिवली जो ज्यादा मिला है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 8.16% कंपाउंडेड एन्युअली। क्लियर है ये? यानी किसी का भी सेमी एन्युअली, क्वार्टरली, मंथली का जो ईयरली कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? एवरी टाइम थोड़ी ऐसा कैलकुलेट करते बैठोगे, तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। राइट डाउन दिस फॉर्मूला। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये खाली रेट का कैलकुलेशन है। दैट मीन्स यहां पर ना तो प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट है, ना तो नंबर ऑफ ईयर का इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज ये एनुअल कन्वर्जन है। तो दो चीज आपको मिसिंग दिखेगी, दो चीज, कहीं ना कहीं पी भी नहीं है और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं है। समझिए, बिकॉज ये खाली रेट का कैलकुलेशन है, तो पी नहीं है और एन नहीं है, बाकी फॉर्मूला सेम दिख रहा है आपको। क्या बेटा? हाँ, कर सकते ना, उसमें क्या, लेकिन वो 2 ईयर का मतलब ही नहीं ना, बिकॉज ये ईयरली कन्वर्जन है। समझा? ये रेट आपको ईयरली कन्वर्जन देगा, तो 2 साल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। चलो, यही सम फॉर्मूला से सॉल्व किया है। 1 + 0.08 डिवाइड बाई 2 रेज टू 2 -1 इंटू 100। ये कैलकुलेशन जरा करके देखो, 8.16 आया। तो इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करना क्लियर है? ये -1 करना है और 100 मल्टीप्लाई करना है, ये दो चीज एक्स्ट्रा है, और P नहीं है, N नहीं है कहीं पे भी। तो ये फॉर्मूला प्लीज अलग से याद रखो। आया ना? तो नहीं आया क्या करना? चलो, इसके रिलेटेड एक दो सम कर लेते, थोड़ा चैंपियन बन जाओ। फटाफट कैलकुलेट करना भी। ये फॉर्मूला क्लियर है ना? लिख लिया? तो अब तक आपने कितने फॉर्मूला लिखे? सिंपल इंटरेस्ट का 3, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले 2, अमाउंट का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये इफेक्टिव रेट का। 6 फॉर्मूला अब तक हुए आपके, 3 कॉन्सेप्ट हुए, 6 फॉर्मूला हुए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट ये सम कैलकुलेट करो। बताइए। 6.136% बराबर है। आपका फॉर्मूला है 1 + I/m रेज टू m -1 इंटू 100। डन। बहुत ही फास्ट होता है ये कैलकुलेशन। एक और सम। डन। चलो एक और लाओ इसका आंसर। $9.308। ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं, कंपैरिजन। वो कंपैरिजन करके आपको बताना कौन सा वाला बैंक बेटर है। ठीक है? चलो एक मिनट।
एक बैंक अरे सुनो ना, एक बैंक 8.5% कंपाउंडिंग क्वार्टरली दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, आपको कौन सी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए उसके हिसाब से, बराबर है। और दूसरी बैंक आपको 8.40% कंपाउंडिंग मंथली दे रहा है। तो विच बैंक इज बेटर? बैंक ए का तेरा आंसर क्या मिला हुआ था? इफेक्टिव रेट प्लीज 77% है, उसका 8.773। तो डेफिनेटली बैंक ए इज बेटर। तो जहां पर इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा वहां पर आप इन्वेस्ट करोगे, बराबर है। तो ये कंपैरिजन वाले सम्स भी आ सकते हैं। चलो, रेडी हो? रेडी? अब आपको टोटल, अच्छा वो मुझे सेंड करना पड़ेगा एक फाइल। ये 2 दिन लगेंगे आपको और। यहां पर कुछ मैंने, देखो आपको एक फाइल सेंड किया है, मैंने कुछ 21 सम्स रखे हैं, बराबर 21 सम्स, एंड बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी है बाद में। तो ये 21 सम्स तो खाली रिवीजन के लिए मैंने रखे हैं। आपको घर पे जाके पूरा का पूरा चैप्टर में जितने सम्स जहां से भी मिलते प्लीज सॉल्व करो। ये तो खाली कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, बराबर है। मैं एक्स्ट्रा सम्स दे रहा हूं वो सब बात अलग है, लेकिन घर पे जाके आपको सारे सम्स, ये चैप्टर के जहां से जितने सम्स मिलते प्लीज डू इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो हो जाओ शुरू। 9 सम्स, पहले 9 सम्स जितना मैंने सिखाया वहां तक कवर हो जाएगा। एन्यूटी अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, तो पहले 9 सम्स हो जाओ शुरू। फाइल मैंने सेंड कर दिया आपको, प्लीज 1-2 दिन और थोड़ा बेयर करो, फिर आपको बुक मिल जाएगा। क्या बोलते हो बच्चों लोग? आराम से कहां तक पहुंचे? बहुत मेहनत कर ली। आप लोग ऑनलाइन वाले कहां तक पहुंचे? यस, वो सिखाऊं? फर्स्ट का आंसर क्या मिला? सी आंसर।
ये 1200 क्या है? मंथली इंटरेस्ट है, बराबर है? मंथली यानी एक महीने में आपने 1200 रुपया कमाया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? PNR अपॉन 100, दैट मीन्स 1200, P मालूम नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स में आप 1/12 लिखोगे, एक महीने का इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 18/100, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 मिल जाएगा। सेकेंड में डाउट है, मैं सिखाता हूं। वही नहीं, ऑप्शन से नहीं, मैं थोड़ा शॉर्टकट मेथड समझा देता हूं क्या है। मैंने वही बोला कि आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा इन द स्टेप। मेजॉरिटी टाइम तो देंगे ही देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो प्लीज एक बार सिंपल इंटरेस्ट से ट्राई कर लो, आंसर बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलिए ये सेकेंड सम देख लो कैसे करना है। ये फर्स्ट सम डन। सेकेंड सम अगर नहीं हुआ है किसी का तो, a sum of money amounts to 6,200 in 2 years, यानी आपने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया रहेगा, 2 साल के बाद वो बन जाता है 6,200, यानी 2 साल का इंटरेस्ट आया रहेगा, और 2 साल के इंटरेस्ट के बाद आपको 6,200 मिला है अमाउंट। दिस इज अमाउंट आफ्टर 2 years। 7,400 इन 3 years, 3 साल के बाद यानी एक और इंटरेस्ट आया रहेगा, और अमाउंट मिला है 7,400, ये 3 साल के बाद है, 3 years के बाद। क्लियर है ये? अच्छा मुझे बताओ, ये 2 साल का अमाउंट एंड 3 साल का अमाउंट का जो डिफरेंस होगा, कहना से डिफरेंस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। ये डिफरेंस क्या होगा? 1,200 रुपए डिफरेंस है। हाँ बोलो हाँ। तो ये 1,200 इंटरेस्ट, 1,200 रुपए क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का। अरे यस और नो? 1,200 रुपए क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का। तो डू एग्री सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर रिमेन सेम? तो अगर 1,200 1 साल का इंटरेस्ट है, तो डू अगर ये 2 सालों में 2,400 इंटरेस्ट कमाया रहेगा उसने। क्लियर है? तो एक काम करो ना, 6,200 में से 2,400 निकालिए, 3,800। तो डू अगर ये 3,800 इज नथिंग बट प्रिंसिपल, ऐसा ऑप्शन में एक ही है, बराबर है? रेट तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100, दैट इज 1,200 रुपया, 3,800, नंबर ऑफ इयर्स 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है, जरा कैलकुलेशन करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा आपको। हैव यू आंसर? 31.57% मिला। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है? तो शॉर्टकट है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट होगा ये। जाओ कर लो, जरा ट्राई कर लो, 3rd से लेके 6 तक ट्राई कर लो, 3rd से लेके 6 तक ट्राई करो। 3rd वाला तो मैंने बहुत डिटेल में भी शायद समझाया रहेगा आप लोग को। सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? A sum of money double itself in 10 years। डबल होने में कितना टाइम लगता है? 10 साल। यानी समझो आपने कहीं पे 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल, डबल होने में यानी अमाउंट 20,000 होगा। कितने साल लगे? 10 years। तो बता सकते हो 10 साल में उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाया? 10,000 का सिंपल इंटरेस्ट कमाया।
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विल गिव यू अमाउंट। तो ट्रिपल होने के लिए डू एग्री 30,000 होना चाहिए। दैट मीन्स हाउ मच इंटरेस्ट यू रिक्वायर वंस अगेन, और 10,000 का इंटरेस्ट चाहिए मुझे। तो डू एग्री और 10,000 इंटरेस्ट कमाने के लिए 20 साल लग जाएंगे, और 10 साल लग जाएंगे इनफैक्ट, और 10 साल, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर रिमेन सेम, यानी 20 साल में वो ट्रिपल होगा। ये कॉन्सेप्चुअली है, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला से भी सिखा देता हूं। ये कॉन्सेप्चुअली है। ये कॉन्सेप्चुअली है, फॉर्मूला यूज करना तो फॉर्मूला से भी सिखा देता हूं। चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अमाउंट क्या बोला है, डबल बन जाता है, डबल। तो यहां पर मैं टुप्पी लिखूंगा, टुप्पी। ये पी कितने सालों में डबल बनता है, 10 सालों में। तो डू एग्री मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहां से रेट मिल जाएगा, बराबर। ये पीपी कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 10। तो आर का वैल्यू मिलेगा 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बराबर है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कितने साल लगेंगे ट्रिपल होने में। तो वापस से फॉर्मूला यूज करोगे, वापस से फॉर्मूला यूज करोगे। ये 3 टाइम्स पी बनेगा, पी 1 प्लस कितने साल लगेंगे मालूम नहीं है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 साल, 10%, बराबर है। तो इधर से पीपी कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 n बाई 100, ये बनेगा 2, ये n बाई 10, तो n इज 20 ईयर्स लगेंगे, बराबर है। ये फॉर्मूला बेस और वो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही कॉमन पैटर्न है ये, जरा ध्यान से करना ये टाइप के सम्स। 2 बार आपको फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। थर्ड डन, फोर्थ वाला। ये लोन रहेगा, लोन। मिस्टर बंडारी टुक अ लोन। और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन फर्स्ट बाय रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कौन सा वाला सम? मैं फोर्थ का बोल रहा हूं, पहले फोर्थ। 9 and 12। आप लोग कौन सा सम कर रहे हो? चौथा वाला हो गया आपका। पांच तक हो जाए तो पहले बोल देना, 5 तक। फिफ्थ का क्या बोला? फिफ्थ नहीं किया। चलो मैं फिफ्थ करके दूंगा बाद में। इससे आगे मत बढ़ना, ये 8 से आगे मत बढ़ना। जो भी खेल खेलना है वो 8 तक खेल खेल लो आप लोग। 5, 6, 7, 8 खेल लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजों। 8 से आगे मत बढ़ना प्लीज। फोर्थ समझाऊं। फोर्थ में तू x ले ले, x+3 ले ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाएगा आंसर। एक इक्वेशन बनाना है, बराबर है। देख क्या बोला है,
Bharti took a loan of 80,000 from Mr. Ansari. The same time he borrowed 1,20,000 from Mr. Tiwari as well. यानी उसने दो जन से लोन लिया है. कहां कहां से? अंसारी से लिया है और एक तिवारी से लिया है. बराबर है. द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 3%. यानी तूने अंसारी से x% पे लिया है तो इधर x+3 से लिया है. क्लियर है ये? आफ्टर 3 years यानी 3 साल तक लोन चला था हमारा. भंडारी रिटर्न बोथ लोन्स along with total simple interest of 64,800. यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का मिला के सिंपल इंटरेस्ट है. क्लियर है? फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन बोथ. यानी तेरा क्या होगा? फाइनल आंसर ऐसा होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 विल गिव यू 64,800. हाँ बोलो. हाँ. अच्छा, पहले वाले का तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? कहना से 80,000 पे 3 साल x%. दूसरे वाले का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? 1,20,000 इंटू 3 साल x+3%. बराबर है. और इसका टोटल तुझे 64,800 आना चाहिए. तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे. x एंड x+3 लेगा तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाएगा, लेंदी जाएगा. बराबर है. ऑप्शन से पकड़. कहने से 9-12 हो सकता है, 10-5 तो हो भी नहीं सकता, बिकॉज 3% का ही गैप है. 11-7 भी नहीं हो सकता, 10-13 हो सकता है. तो व्हाट यू डू, पहले 9-12 से चेक कर लेते हैं. कैलकुलेटर पे टाइप कर 80,000 इंटू 3 इंटू 9% M+, मेमोरी में डाल दे. खत्म. अब टाइप कर 1,20,000 इंटू 3 इंटू 12%. 1,20,000 इंटू 3 इंटू 12% M+. MRC दबा. 64,800 मिला क्या? तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. खत्म. ऑप्शन से जाओ, बहुत फास्ट होगा कैलकुलेशन. आई होप फोर्थ सम डन. चलो अब फिफ्थ सम एंड 6 एंड 8 जरा ट्राई करें. समझाता हूं. आप लोग पहले ट्राई कर लो, अपना थोड़ा दिमाग लगा लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. चलिए 1 मिनट सुनो जरा. मुझे 6th सम एंड 7th सम के लिए पहले कुछ बोलना है. 6th सम एंड 7th सम आप लोग ने कैसे सम किया है? 6th एंड 7th पहले ये बताइए. 5वां और 8वां जरा साइड पे रखता हूं मैं. बराबर है. हाँ बोलिए. 5वां और 8वां जरा साइड पे रखो. पहले 6th एंड 7th क्लियर कर लेते हैं. ऑप्शन से किया तूने. 7th सम एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, मालूम है आप लोग को? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल का डिफरेंस तो कुछ होता ही नहीं है. बराबर. बिकॉज पहले 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट से करो या कंपाउंड इंटरेस्ट से करो, आपका आंसर सेम ही आएगा. 2 साल में डिफरेंस का एक शॉर्टकट है PI². एंड 3 साल में डिफरेंस का एक शॉर्टकट है PI+3 ना. I+3. तो चलो ये पहले फॉर्मूला लिख लो. डिफरेंस, ये D का मतलब है डिफरेंस, इज इक्वल टू PI². यानी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ऑलवेज PI². ये फॉर्मूला है फॉर 2 years. एंड डिफरेंस
PI² इंटू I+3, ये होगा फॉर 3 years। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर 4 साल का पूछा तो 4 साल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा फिर? 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, एंड फिर कंपाउंड वैसे सिंपल को माइनस करो। 4 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, 3 के लिए, 2 के लिए शॉर्टकट है। बराबर है? यस, देख लेते हैं अभी आंसर। PI² एंड PI² I+3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16. The sum is what? बोलो, what is your formula? D equal to PI² into I+3। तो D आपको दे दिया है 110.16 इज इक्वल टू P मालूम नहीं है, I² क्या लू? 0.06 का स्क्वायर इंटू 0.06 प्लस 3। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पकड़ो, पकड़ो कैलकुलेटर हाथ में पकड़ा, टाइप करो 110.16 डिवाइड 0.06, ये डिवाइड किया मैंने, बराबर है? एक और बार डिवाइड 0.06, यानी ये 0.06 दो बार डिवाइड कर लिया, एक और बार डिवाइड करो, डिवाइड 3.06 इक्वल टू, आ गया क्या आंसर? क्या मिला? 10,000 मिला। राउंडिंग ऑफ एरर हो सकता है थोड़ा बहुत। ऑप्शन डी, सम डन। ये डिवाइड नहीं समझ रहा है तो आप क्या करोगे? 0.06 इंटू इक्वल टू इंटू 3.06 डिवाइड इक्वल टू इंटू 110.16। आप जो भी कैलकुलेट, जैसे कैलकुलेट करना करो, बराबर है? तो 6 सम कंप्लीटली डन, 7 सम सोचो। द डिफरेंस कैलकुलेट करना, वो तो सीधा PI² यूज करना, फॉर्मूला आ जाएगा आपका आंसर। डिफरेंस इज PI², ये अमाउंट दे दिया 2400 इंटू 5%, 0.05 का स्क्वायर। आंसर प्लीज। 6 रुपये आ रहा है, ऑप्शन डी 6 रुपये। तो ये कब फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर है? बहुत कुछ भूल चुके हो आप लोग। हाँ, परपेचुटी का है ना फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्यूटी मॉड्यूल में है। एन्यूटी तो सिखाना थे पहले मुझे, वो प्रेजेंट वैल्यू जब आएगा तब आएगा वो फॉर्मूला। हाँ भाई, तू शांति रख, मैं समझाऊंगा अभी मत। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर ले, बराबर है? आराम से, हमारे पास टाइम है, बहुत शांति से करेंगे इसका रिवीजन। और प्लीज इसका नोट्स रेडी रखो, ये चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला से प्लीज पूरा कंप्लीट करके अलग से नोट्स बनाओ अच्छे से। मैंने आज क्या क्या कवर किया है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना इस ये चैप्टर का। बहुत सारे सम्स मिलेंगे आपको इसके ऊपर। काव्य कहाँ गया? अच्छा, वॉशरूम। चलो 6th एंड 7th क्लियर हो गया रहेगा, तो मैं 5th एंड 8 को आंसर हाँ लेता हूं हाथ में।
1000 में 20 तो 100 पे कितना? 2, तो 2% इंक्रीज है। चलो एक काम करते हैं, उन लोग का वेट करूं क्या 5th एंड 8th के लिए? 5th एंड 8th दोनों हो गया उसका। चलो 5th सा, क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। यानी डेफिनेटली इससे पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमें यूज करना है, बिकॉज वो एवरी ईयर के बिगिनिंग पे जो होता है उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन होता है 2% का, राइट। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इज 40%। ओके, यानी आपने समझ के चलते हैं कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, बराबर है, 100 रुपए इन्वेस्ट किया था। अब आप एवरी ईयर आपको 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2% का इंटरेस्ट। अब आपका अमाउंट पूरा का पूरा 40% इंक्रीज दिखा रहा है, 40% इंक्रीज, यानी टोटल 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 40% इंक्रीज दिखा रहा है अभी। दैट मीन्स आपका अमाउंट बन गया 140। समझाइए, यानी ओवरऑल कितना परसेंटेज का इंक्रीज दिख रहा है? ये 40% का इंक्रीज दिख रहा है। ये टोटल इंक्रीज है, बराबर है, टोटल इंक्रीज। तो ये 40% इंक्रीज दिखाने के लिए आपको कितने साल लग गए वो पूछा है क्वेश्चन में। पक्का आपने 100 इन्वेस्ट किया था, उसको 140 बनते बनते कितने साल लगे? डेफिनेटली 20 ईयर्स तो नहीं होगा आप, बिकॉज ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो सीधा सीधा आप 40 डिवाइड बाय 2 करके 20 मत बोलना, 20 से कम ही लगेंगे, 20 से कम ही लगेंगे, बिकॉज इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस, राइट। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला। क्या आपका फॉर्मूला? अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाय M रेज टू Mn। ये आपका फॉर्मूला, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इधर आप लिखोगे 140, इधर आप लिखोगे 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.02। अच्छा, इफ नथिंग इज मेंशन मैं कंपाउंडिंग एन्युअली लूंगा, 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जरा डिवाइड करो, आपको मिलेगा 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू n। यहां तक आ गया। अब कैलकुलेट कैसे करने का ध्यान दो। कहीं छे कंफ्यूजन है पक्को? अब यहां तक आ गया आप लोग। अब इसके बाद का कैलकुलेशन जरा ध्यान दो कैसे करना है। सुनो, 2 मेथड है, मैं यहां पर आपको लॉग वाली मेथड भी समझा देता हूं एंड नॉर्मल मेथड भी समझा देता हूं। देखो अभी जरा ध्यान से, कुछ ऐसा होता, से फॉर एग्जाम्पल 8 इक्वल टू 2 रेज टू n, तो बता सकते हो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? 3। कैसे पता चला? जी हाँ, एक मिनट जरा देखो ना इधर। ये अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करते हो, ये 8 के जगह पे डोगे उसके 2 के पावर में कुछ कैलकुलेट करोगे, यानी 8 के जगह पे मैं 2 रेज टू 3 लिखूंगा एंड देन बाय कंपेयरिंग बोलूंगा n इज 3, बराबर ना। तो सेम वे ये 1.4 के जगह पे आपको क्या लिखना है?
1.02 रेस टू क्या होगा वो लिखना, एंड देन 1.02 रेस टू n लिखेंगे, एंड देन बाय कंपेयरिंग n का आंसर मिल जाएगा। तो जरा कैलकुलेटर पे जाओ, टाइप करो 1.02, कैलकुलेटर पे 1.02 टाइप करो, इंटू इंटू, पहली बार इक्वल टू दबाओ तब बोलो 2, दबाते जाओ बोलते जाओ, दबाते जाओ बोलते जाओ, जहां तक 1.4 नहीं दिखता वहां तक दबाते जाओ। 17 पे मिला, तो मैं इसको 1.02 रेस टू 17 बोलूंगा इन प्लेस ऑफ 1.4, बराबर है। तो 1.4 इज सेम एज 1.02 रेस टू 17, तो बाय कंपेयरिंग n इज 17। वो शायद 1.4 एग्जैक्ट मिल रहा है कि आगे पीछे मिल रहा है? ठीक है, ये एक मेथड हुआ। दूसरी मेथड सिखाऊं? हाँ हाँ हाँ, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना प्लीज अभी भी। ये 17 कहां से आया, क्लियर है? हाँ। चलिए दूसरा मेथड, कई बार है ना क्वेश्चन में 17 के जगह पे 17.5, 17.6, 17.9 ऐसे सम्स यानी ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो डू एग्री, ऐसे ऑप्शंस अगर हुए तो यू कैन नॉट यूज दिस मेथड, बिकॉज यहां पर तो आपको एग्जैक्ट इंटीजर ही होना चाहिए पावर में, तो ही आप कर पाओगे। तो वो मेथड कब यूज करोगे? जब आपको ऑप्शंस में इंटीजर के छोड़ के कुछ और भी दिख रहा है, समझाइए। अगर इसके में ऑप्शंस देखो तो इसके ऑप्शन में हर जगह पे देखो इंटीजर ही है, तो डेफिनेटली मैं ये वाली मेथड करके खत्म कर सकता हूं सम को। बट अगर आपके ऑप्शन में यहां पर कहीं पे पॉइंट वाला कुछ हुआ, समझो पॉइंट वाला कुछ हुआ, ऐसा एक सम भी है 5.4 वाला पार्ट, तो ऐसे टाइप के सम्स में आपको ये डायरेक्ट इंटीजर वाली मेथड नहीं कर सकते, आपको लॉग करना पड़ेगा। वो लॉग वाला मेथड भी समझा देता हूं। रेडी हो? रेडी? अब ये लॉग वाली मेथड समझ लें, और ये लॉग वाली मेथड कब करनी, क्लियर है ना? जब आपके ऑप्शंस में कहीं ना कहीं पॉइंट में कुछ होगा तो। ठीक है, चलो अभी लॉग वाला मेथड देखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये बनेगा log ऑफ 1.4 log ऑफ 1.02 रेस टू n, बराबर है, n आगे आ जाएगा, log ऑफ 1.4 n टाइम्स log ऑफ 1.02। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब log कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, मैं वो मेथड सिखा देता हूं। टाइप करो, मुझे समझो कि लॉग, मुझे समझो फाइंड करना है लॉग ऑफ 1.4 का वैल्यू, बराबर है? तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टाइप करो 1.4, अब रूट दबाओ 15 टाइम्स। ये फिक्स मेथड है, ऐसे ही करना है, किसी का भी लॉग ढूंढना रहेगा 15 टाइम्स। -1, 15 टाइम्स रूट दबाने के बाद -1 करो, देन डिवाइड 0 पॉइंट, बोलो वैल्यू क्या हो, 0.000070271, ये वैल्यू आपको याद रखना है, बराबर है? क्या मिला? क्या लिखो, बोलो 0.1407
0 पॉइंट है ना, 0.146125, जितने ज्यादा लिख सकते हो लिखो, फिर 4 पार्ट लिख के राउंड ऑफ करना तो चलेगा, इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, एन, और वापस अभी 1.02 का कैलकुलेट करो सेम वे, 1.02 लिख के 15 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, क्या मिला बताइए? उसको m प्लस डालने का, MRC नहीं, m प्लस, फिर जो भी आंसर मिलेगा डिवाइड MR, डिवाइड इक्वल टू इनटू MRC, हाँ वो चलेगा, हाँ तो बेटर, तो फिर चलेगा, या तो फिर तूने 1.0 फिर तूने मेमोरी में डाला तो क्या ये कैलकुलेट करके इनटू इक्वल टू इनटू MRC इक्वल टू, तो भी कर सकता है। हाँ बोल बेटा, क्या एन्यूटी वो सिखाना बाकी है अभी, बोलिए क्या आंसर मिला? ये लॉग ऑफ 1.02 0.0085994, हाँ ठीक है 84, बहुत हो गया, काफी है। अब दिस डिवाइड बाय दिस कर दो, आ जाएगा n इक्वल टू 17। जाने देना भाई, उसमें क्या इसने पहले वो कैलकुलेट किया था, मैं पहले 1.02 कैलकुलेट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा, फिर छोड़ दे। समझाऊं कि नहीं समझाऊं? तू क्या पहले कैलकुलेट कर रहा है वो बता मुझे। 1.4 कैलकुलेट, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा उसमें। मैं उधर आके समझाता हूं, बराबर, मैं इधर नहीं बोलूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्यों कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो? लेकिन ये कैलकुलेट करके लिख दो ना सर का। चलो एक मिनट सुनो, मैं पूरा का पूरा विदाउट राइटिंग कैलकुलेटर पे समझा देता हूं, ठीक है? कंफ्यूजन बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पक्का? चलो ठीक है, समझो ये लिखना नहीं है, ये आया ना 17 आंसर आया ना। बेटर क्या मालूम है, पहले ये कैलकुलेट करो, ठीक है? टाइप करो 1.02 रूट 15 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 0.000070271, m प्लस डाल दो, बराबर है? यानी ये पार्ट आपने मेमोरी में सेव कर लिया, क्लियर है? अब टाइप करो यहां से 1.4 रूट 15 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 0.070271, डू अगर आपको ये मिल जाएगा। अब उसको डिवाइड किससे करना है? जो मेरी मेमोरी में है उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड MRC इक्वल टू, आपको आंसर मिल जाएगा, आ गया 70। कंफ्यूजन ना થવું જોઈએ, नहीं तो લખીને करो if it is confused। आया आंसर 17? जी हाँ, चाहिए वो आंसर। अच्छा, गलती से अगर आपने ये log ऑफ 1.4 पहले कैलकुलेट कर लिया रहेगा तो समझो, ऐसा किया रहेगा तो वो भी कर लेते हैं। रेडी हो? रेडी? सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं? चलो वो भी कर लेते हैं। वापस है, पूरा इरेज कर दो सब कुछ। चलो अब कैलकुलेटर पे पहले ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, बराबर है?
चलो यहां से वापस से बटन दबाओ, 1.4 रूट 15 टाइम्स -1 डिवाइड 0.0070271 किया, और फिर m प्लस दबाओ। ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे पहले, तो ये वाला बटन दबा देना फटाफट। 1.4 रूट 15 टाइम्स -1 डिवाइड 0.0070271 m प्लस। यानी अब आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद मैं ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, बराबर है? ये टाइप दबाओ, ये बटन दबाओ, चलिए यहां तक हो जाए तो ये m प्लस मत दबाना भाई, m प्लस दबाया क्या? हाँ मेहरबान, यहां तक किया ना। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना होता है ना, बराबर है? इसको नीचे लेके जाना होता है, इसको नीचे लेके जाना होता है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वल टू करोगे, यानी इनवर्स मिलेगा उसका, बराबर, इनटू उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं जो मेरी मेमोरी में है, इनटू MRC इक्वल टू आ जाएगा 17। समझाइए? यानी आप जो भी बाजू कैलकुलेट करो वो हिसाब सबको सोचना होता है। कहा ये क्या कर रहा है तू? और ये सब मेमोरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन करके 4-5 डेसिमल तक वैल्यू लिख लो, इसका कैलकुलेशन करके 4-5 डेसिमल तक वैल्यू लिख लो, सीधा सीधा डिवाइड कर लो, बराबर है? ठीक है। अच्छा, मैंने 2 मेथड सिखाया, दोनों मेथड कभी यूज करना क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थक गए हो क्या? चलो वेरी गुड। 8th वाला सम, थका हुआ इंसान ज्यादा सम कर सकता है। आज से शुरू हुआ है। चलो 8वां सम, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। पहले तो ये मतलब क्या है इसका, पर 1000 पैदा होने वाले कितने? 39.4, एंड पर 1000 मरने वाले कितने? 19. तो नेट इंपैक्ट क्या है? पर 1000 20 से बढ़ रहा है, पर 1000 20 जन बढ़ रहे हैं आपके साथ, तो पर 100 कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। यानी इन शॉर्ट में बोलूंगा देयर इज 2% का इंक्रीज एनुअली, बराबर। तो ये खाली रेट निकालने के लिए सब स्टोरी है और कुछ नहीं है। तो 2% का रेट है, वो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल। कहना है ये 5th सम एंड 8th सम सेम ही है। इधर 100 का 140 हो रहा था, इधर 100 का 200 हो रहा है। अरे डबल हो रहा है ना, तो 100 का 200 हो रहा है, उसमें 100 का 140 हो रहा था, बाकी सब कुछ सेम। यूज फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। अरे वही तो फॉर्मूला था, एक ही तो फॉर्मूला अपने से, क्या कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला यार, बराबर है। अच्छा दूसरा वाला पार्ट चले। आपका A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I/m रेज टू mn। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, वो 200 बन गया, डबल बन गया। और कितने रेट के इंक्रीज से? 2% के रेट के इंक्रीज से। 1 प्लस 0.02 अपॉन 1 रेज टू 1 इंटू n। कितने साल लगेंगे वो पूछा है। तो ये डिवाइड करूंगा 2, 1.02 रेज टू n। दोनों मेथड से कर सकते हो, ये आंसर सेम ही आएगा दोनों मेथड। डायरेक्ट बिकॉज इंटीजर ही है ना सब कुछ, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो। पकड़ो कैलकुलेटर, हाथ में पकड़ा, टाइप करो 1.02 इंटू
पहली बार इक्वल टू दबाओ तब बोलो 2, दबाते जाओ बोलते जाओ, जहां तक 2 नहीं दिखता वहां तक दबाते जाओ। ये भाई यानी 1.02 रेस टू 35 करोगे तो आपको 2 दिखता है ना। हाँ, 1.999 इज 2 ओनली, बराबर है, इज इक्वल टू 1.02 रेस टू, एंड बाय कंपेयरिंग n इज 35 साल लगेंगे। शट अप, वो फॉर्मूला भी कर लेते हैं, फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, अरे लॉग की मेथड से भी कर लेते हैं। थर्टी 35 तक जाना है तो आपको 2 दिखेगा, बराबर है। ओ भाई, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ रे, उसमें कंफ्यूज मत रहना। और फिर उसमें वो 37 देख के 37 मत लिखना। जाओ आगे जाओ, ओए लॉग वाली मेथड से भी आंसर दो। शट अप नॉनसेंस। हाँ बेटा, अय्या मैं मारेगा किससे मारूं, रिमोट से मारूं, किससे मारूं तुझे? सुन जरा भाई, सुन जरा, ये वाला मेथड तू करेगा जब तुझे कहीं पे भी पॉइंट में ऑप्शन नहीं दिख रहे। अगर कहीं पे पॉइंट में ऑप्शन है तो डू एग्री वो वाली मेथड नहीं चलेगी आपकी, उसमें लॉग वाला यूज करोगे आप। क्लियर है? पक्का? मेहरबानी। तो यार भारी क्वेश्चंस पूछता है, और वो क्वेश्चंस तेरे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, बराबर है, कुछ नया नहीं है। शे चले भाई, लॉग वाला करो इसमें फटाफट। लॉग ऑफ 2, ये बनेगा log ऑफ 2 इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ 1.02, बराबर है। अच्छा, log ऑफ 1.02 तो अभी अभी आपने किया था, व्हाट वाज दैट? सेपरेट ही कैलकुलेट कर, log ऑफ 1.02 आपने किया था कैलकुलेट। बोल ये क्या बैठ गए बंद करके सब कुछ। log ऑफ 2 तो मुझे मालूम है कि 0.3010 आता है, ये तो आपको मालूम है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसका क्या मिला? 0. डायरेक्ट किया, m प्लस वाला किया, n इक्वल टू 35, ठीक है। ये हाँ, ये 5 मिनट बाकी था इसलिए वॉशरूम गया, क्लियर है, ये बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है इसका। वो भाई कैलकुलेट करके देखो, आता ही है लॉग का मेथड से 35। क्या था ये 1.02 वाला वैल्यू? 0.00, मुझे थोड़ा बहुत याद है, 00899 हाँ ठीक है, बस हो गया। चलो 8 सम हो गया, 9th वाला सम ये हो गया कंप्लीट। 9th वाला सम, compound interest on 4,000 for 6 months, payable quarterly.
चलो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले अमाउंट कैलकुलेट करोगे, अमाउंट कैलकुलेट करोगे 4000 1 प्लस आई 0.12 डिवाइड बाय 4 रेस टू 4 इंटू 6 महीना यानी आधा साल, तो इंटू 0.5। नहीं, क्वार्टरली वाले 2 इंस्टॉलमेंट होंगे ना, तो ये 4 इंटू 0.5 करोगे तो 2 मिल जाएगा। ऊपर पावर में ऑलवेज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, बराबर है? बोलिए आंसर क्या मिला? ए इक्वल जो भी आंसर है उसमें 4000 माइनस करके बोलना, बिकॉज ये आपको अमाउंट मिलेगा माइनस प्रिंसिपल, यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ध्यान देना, माइनस 4000 करना प्लीज। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट। सब मिला आंसर 243.6। तो विद दिस आपका 9 क्वेश्चंस खत्म। मुझे एन्यूटी पार्ट कल सिखाना है, बराबर है? एन्यूटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट कल करेंगे। तो आज क्या क्या सीखा? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट। चलो बाय बाय। उसके रिलेटेड जितने भी सम्स है प्लीज बुक में से खत्म करके आओ। अराउंड 6-7 मार्क के क्वेश्चंस आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के होते हैं।